नमस्ते। अक्टूबर 2023 का वो महीना जब इजराइल ने गाजा पट्टी में अपना ऑपरेशन शुरू किया, उसी वक्त तय हो गया था कि इस बार यह लड़ाई सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी। इस चैनल ने अपने विश्लेषण में पहले ही बता दिया था कि हमास के बाद हिजबुल्ला और यमन के हूतियों का नामो निशान भी मिटाया जाएगा। 11 महीने की लड़ाई के बाद अब हालात उसी ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिस चीन से इस्लामिक देश उम्मीद पाले हुए थे, वह शतरंज का 2.5 चाल वाला घोड़ा साबित हुआ है। यानी एक एक करके मुसलमान आतंकी मारे जा रहे हैं और चीन तो छोड़िए, खुद मुस्लिम देशों की तशरीफ तक हिल नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ने इजराइल को जाइलों को मारने का लाइसेंस दे दिया है। गाजा से लेकर ईरान, यमन, इराक, सीरिया और यमन तक इस छोटे से देश ने हाहाकार मचा दिया है, मगर एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो इजराइल को रोक सके। खुद को अल्लाह का लौंडा बोलने वाले और जिहाद के लिए कुर्बान होने की मुल्लाई बकलोली करने वाले मुस्लिम फटी के ढोल बन गए हैं, जिनकी इजराइल की एक घुड़की में ही फट जा रही है। सारी जिहादीगिरी और फंटरगिरी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गई है। पर असली खेल अभी भी इनकी समझ से बाहर है। इसे समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, जो इन जाहिलों के पास कम ही देखने को मिलती है। इन्होंने बस इतना ही जाना है कि इमाम का काम अजान देना है, ना ही सिर्फ खतना करता है। मस्टंडा अब्दुल्ला गजल लिखता है और तैमंद का पक्का मुल्ला हलाला करता है। यही वजह रही कि मुस्लिम देशों ने रूस, चीन और अमेरिका को अपना माई बाप समझ लिया। जिन जायलों का दस्तूर ही 8-10 लुगाइयाँ रखने का रहा हो, उनके बस में जंग करना नहीं होता है। सारी जंग तो वह बिस्तर पर लड़कर हार चुके होते हैं। ऐसे में आशा की किरण यही थी कि वह बेगम से चिपके रहेंगे और उनकी लड़ाई गैर मुस्लिम देश लड़ेंगे। यानी यह जाहिल धर्म के नाम पर गैर मुसलमानों के सिर कलम करेंगे और फिर जब इन पर वह हमला करेंगे तो बचाने की उम्मीद भी उन्हीं से की जाएगी। पर ना चीन इतना मूर्ख है, ना रूस और अमेरिका ही इतने अनाड़ी। भारत तो खुद इन जाहिलों की कारस्तानियों का भुक्तभोगी है। रूस, चीन और अमेरिका ने भी भारत की तरह ही इस्लामिक आतंकवाद का दंश झेला है। रूस के लिए चेचन्या आज भी कोड में खाज बना हुआ है। अमेरिका 26/11 को नहीं भूल पाएगा। और चीन में उइगर मुसलमानों ने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसा आतंकी समूह खड़ा करके वहां की शांति को नष्ट करने की मुल्लाई चाल चली है। गैर मुस्लिम देश समझ चुके हैं कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी, वहीं पर जबरदस्ती इस्लामिक विचारधारा को थोप दिया गया। इस्लामिक नियम कायदों को लागू करने की कोशिश हुई। गैर मुस्लिमों के साथ यह सामंजस्य बनाकर न चलते हैं और न दूसरों को चलने देते हैं। खास बात यह है कि इस्लामिक संस्कृति किसी को प्रभावित भी नहीं करती है। लोगों को डराकर उसे स्वीकार करने पर मजबूर किया जाता है। दुनिया के हर धर्म ने विश्व कल्याण के लिए अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, चिकित्सक, मदर टेरेसा, लाठीधारी, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष दिए, पर इन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया। सिर कलम करने वाले दुष्ट और असुर दिए। बच्चों को मारने वाले और महिलाओं को हवस की वस्तु समझने वाले कामी लोग दिए। इसके बावजूद यह उम्मीद करते हैं कि इजराइल के हाथों इन्हें मरने से बचाया जाए। यह इनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली खेल यही है कि सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। इजराइल वही कर रहा है जो अमेरिका, रूस या फिर चीन उससे चाहता है, जैसी भारत आशा करता है। इजराइल को इन सभी देशों का परोक्ष समर्थन हासिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल हमास जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती, जैसे 1967 में अरब इजराइल युद्ध महज 6 दिन में ही समाप्त हो गया था। इजराइल ने गाजा की लड़ाई को जानबूझकर लंबा खींचा है। सब इजराइल की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गाजा पट्टी उसकी सीमा से सटी हुई है। उसकी सेना ने वहां कोई बड़ा प्रहार अब तक नहीं किया है। गैर सरकारी रिपोर्ट्स कहती है कि इजराइल ने गाजा में लाखों को मारा है। अगर इजराइल चाहता तो एक ही दिन में बम गिराकर इतने लोगों को ठोक सकता था, पर उसका मकसद लोगों को सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि उस मुल्लाई अकड़ को भी खत्म करना है जो भूलवश कुछ लोगों ने पैदा कर ली है। गाजा से हमास का खात्मा अब होने के करीब है, पर पड़ोस के लेबनान और यमन में ऐसे जाहिल अपने अल्लाह के भरोसे अभी भी भ्रम का शिकार हैं। वह जिहाद को बहुत बड़ी पावर समझ बैठे हैं, पर लुगाइयों से घिरा मुल्ला जिहाद नहीं फसादी कर सकता है। यही कारण है कि कुछ जाहिलों ने मुल्लाओं को हुरों के ख्वाब दिखाकर लाखों मुसलमानों को मरवा दिया। ये वही मुल्ला है जो अपनी कौम को शांति से रहना भी सिखा सकते थे, पर इन्होंने जिहाद का रास्ता चुना है। यानी दुनिया को चलाना है तो बंदूक की नोक से चलाना है।
पर इन्हीं की बंदूक अब इनके पिछवाड़े में घुसेड़ी जा रही है। और यह काम अकेला इजराइल नहीं कर रहा है, बल्कि उस हर गैर इस्लामिक देश में जारी है जहां इस्लाम के नाम पर इनकी गुंडागर्दी चालू है। इस लड़ाई का असली महानायक बेंजामिन नेतन्याहू है, एक ऐसा लीडर जो शानदार इतिहास लिखने जा रहा है। जब जब महान नेताओं का जिक्र होगा, नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर लिखा मिलेगा। यही नेता है जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आज इतनी बड़ी जंग लड़ सकता था। बस और बस यही सिर्फ एक नेता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।